तो कल हमने जो कल और परसों जो नया मुद्दा किती टाइम लागते साखर? मस्के आप म्यूट करा। कल और परसों हमने जो नया मुद्दा देखा, जो आपके लिए नया होगा, मेरे लिए वो पुराना है, लेकिन बीच में मैंने लिया नहीं। अभी इतने सेशन हुए, बीच में मैंने वो मुद्दा आपको बताया नहीं था। अनापान को लेकर जो हलचल चलती है काया में, ये जो काया आन करती है अपान करती है, उसको लेकर जो हलचल चलती है, वो हलचल सती का मुद्दा है, अनापान की हवा नहीं। बहुत बार क्या होता है, मैं भी कई साल वैसा ही करते आया मैं, तो, तो वही के वही रुक जाते हैं। जहाँ रुक जाना मतलब ध्यान, वही ध्यान जाता है। जहाँ आपको जो करने के लिए बताया जाता है वहीं पर वो माइंड रुक जाता है, तो वह ध्यान जाता है। लेकिन सती का, जागृति का जो मुद्दा है, वो आनापान की प्रक्रिया समझ लेने की बात है। काया में जो आनापान की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझ लेने की बात है। और वो जो प्रक्रिया जो है, वो काया में आनापान को लेकर जो हलचल चल रही है, मूवमेंट, आकुंचन प्रसरण हम कहते हैं उसको, या जो भी है, वो हलचल जो है, पान की हलचल, अपान की हलचल, जैसे भाते की तरह, धोकनी की तरह, या गुब्बारे की तरह, गुब्बारा यानी फुगा। तो वो हलचल है, हलचल चल रही है, इस समय चल रही है, वो सती का मुद्दा है। क्योंकि सती गति की ही सती हो सकती है, क्योंकि ये सब गतिशील है, जीवन पूरा गतिशील है। उसमें जीवन यानी ये काया, जिंदा काया, उसमें एक कारक क्रिया जो है, वो श्वसन क्रिया है, अनापान है। और अनापान मूवमेंट है, हलचल है, गति है। और गति की सती रखना हमारा साधना का विषय है। ये अभी बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा कल, मुझे फोन भी आए। और कल आपने यहाँ भी अभिप्राय दिया कल, लेकिन कल मुझे फोन भी आया कि पहली बार समझ में आया है। तो बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है। तो जो समझ में आया है, उसी को लेकर काम करना है। लेकिन जो समझ में आया है, उसकी भी सती चाहिए, नहीं तो वो फिसल जाता है, निसट। जो बात समझ में आती है वो फिसल जाती है, भूल जाते हैं। क्योंकि भूलना मन का वो गुणधर्म है कि वो हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी, मतलब मतलब छूटने के लिए वो जैसे बाधित बाधित करता है, भूलता है, मन भूलता है, महत्वपूर्ण बातें भूल जाता है। तो आप आपके डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी बताया होगा आपको।
आपके रोज के प्रैक्टिस की डायरी आपको मेंटेन करना जरूरी है, ताकि आपके जो अनुभव है आप डायरी में लिख कर रखें। मैं 1986 से डायरी लिख रहा हूँ। कितने साल हो गए? 1986 से 37, 37 साल हो गए हैं। तो शुरू शुरू में मैं रोज डायरी लिखता था, और बाद में 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो इम्पोर्टेंट बातें समझ में आती है, रोज नई नई बातें समझ में नहीं आएगी। कभी कभी महत्वपूर्ण बातों का क्या कहते हैं उसको, अनुभव आता है, इंसाइट मिलती है, कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ अंतर्दृष्टि के क्षण होते हैं साधना करते करते। वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। वो एक लाइन में हो सकता है, 2 लाइन में हो सकता है, या एक शब्द में हो सकता है, या पूरा पेज भी हो सकता है। लिख कर रखना जरूरी है, क्योंकि अभी आज के जमाने में हम लिख सकते हैं। बुद्ध के जमाने में वो नहीं था, इसलिए वो रटते थे उसको, पाठांतर। इसलिए द्वितीयम्पि तृतीयम्पि वो बार बार वो रटते थे, इसलिए पठन ज्यादा होता था, पठन करने का। आज पठन कर सकते हैं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, ताकि जब भी आप पुरानी डायरी खोलकर देखें तो आपको पता चलेगा मैं कौन कौन से अनुभव लेके आगे चल रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी मेंटेन करना। मेडिटेशन डायरी, आपकी साधना डायरी, सती डायरी, क्योंकि मन भूल जाता है। हर रोज की डेट डाल डाल के, हाँ, हर दिन की डेट डाल के लिखना पड़ेगा। हर दिन के डालिए या 2 दिन के बाद लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी है ताकि याद रहे। डेट डाल के लिखना पड़ेगा ना। डेट डाल के लिख सकते हैं। तो एक डायरी लेना है। आप डायरी परचेस करेंगे तो वो डेट डालने की भी आवश्यकता नहीं, उस डेट में वो लिखेंगे। बराबर। तो मैं भी जैसे भूल ही गया था, ऐसा कह सकते हैं आप। ये बात इतनी देर से क्यों समझ में आई कि हलचल जो है, मूवमेंट जो है, मैं गति की बात कर रहा था, लेकिन गति मेरे ख्याल से समझ में नहीं आई कुछ लोगों के। मैं अपने आप में वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो अलग बात है। मैंने आपको बताया नहीं था, इसका इसका मतलब ये नहीं मैं कर नहीं रहा था, मैं कर रहा था। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बताते वक्त, समझाते वक्त कौन सी भाषा में समझाना चाहिए तुरंत समझ में नहीं आता। बराबर। वो शब्द जो है वो बहुत लेट समझ में आते हैं कभी कभी। जैसे ये मुद्दा है कि मैं गति की सती है, तो इस पर भी मैंने तो किताब भी लिखी है, जो जीवन की 3 गाथाएं या जीवनाचा 3 गाथा, उसमें गति का मैंने उल्लेख किया है। मेरे लिए गति का मुद्दा क्लियर है, लेकिन आपको बताने के लिए गति का मुद्दा उतना समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बहुत से लोगों को आनापान सती का फ्लो नहीं मिल रहा था, प्रवाह, गति मिल नहीं रही थी। उसके लिए ये शब्द प्रयोग जरूरी था कि आनापान में हलचल चलती है। आन और अपान, ये काया में एक विशिष्ट हलचल है।
इसको हम आकुंचन प्रसरण कहते हैं। ये शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ में नहीं आए, या अनुभव के लिए वो उतने उपयुक्त नहीं थे। ये उपयुक्त लगता है कि आन काया जब आन करती है तो कुछ ना कुछ हलचल है अंदर। ये परिचित शब्द है। तो हलचल पर जल्दी, हलचल, मोमेंट, हलचल। तो वो जो हलचल है आन को लेकर, पेट में, छाती में, बीच में, पीठ में, ये धड़ में जो हलचल चलती है, वो सती का मुद्दा है। उसको हम गति कहते हैं। और ये गति जो है, ये आपको हलचल महसूस करते करते आपको गति का अनुभव आएगा, अनित्यता का अनुभव आएगा। और ये हलचल जो है वो निरंतर चल रही है। ये कोई हम हमें करने की आवश्यकता नहीं, हलचल करने की आवश्यकता नहीं, वो हो रही है, वो चल रही है, वो नैसर्गिक है। इसलिए आन अपान की हलचल यानी गति, उस गति के साथ सती, हलचल के साथ सती। जब शरीर ये काया आन करती है तो उसकी सती, ये काया अपान करती है तो उसकी सती, काया आन सती, काया अपान सती। जब जो है तब, जानबूझकर काया आन नहीं करना है, जानबूझकर काया अपान नहीं करना है। जब वो होगा, वहां सती, मतलब नैसर्गिक सांस। ये भी नैसर्गिक सांस जल्दी समझ में नहीं आई, ऐसा लगता है। नैसर्गिक सांस मतलब कुछ नहीं करना है, सांस के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि सांस लेना छोड़ना हमारा काम नहीं है। तो थोड़ा इच्छा के बल पर कर सकते हैं, जैसे गहरा सांस, गहरी सांस लेते हैं, गहरी छोड़ते हैं, जैसे प्राणायाम में करते हैं। प्राणायाम में कई सारे वो भस्त्रिका वगैरह जो तंत्र बताते हैं, अ, तो तेजी से हलचल करना, तेजी से सांस लेना छोड़ना, गहरी सांस लेना छोड़ना, सांस लेके रोक के रखना, फिर धीरे धीरे छोड़ना, धीरे, जो जो कुछ भी बताया जाता है आपको, वो इच्छा के बल पर वो आप वो काम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो काम खत्म होने के बाद नैसर्गिक सांस चलता है। और वो हमारे लिए सती का विषय है। देखिए अभी साधना करते 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 हम इतनी गहराई में जाएंगे, साधना करते करते हम काया में भी उतर रहे हैं। मतलब लेवल 1 से लेवल 2 में, अनापान सती के आधार से सतीपट्ठान में, मतलब काया में, जिंदा काया वेदनाएं, इसमें हम नेचुरली उतर रहे हैं, नैसर्गिक रूप से। वो कोई लेवल लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने का ऐसा कुछ इच्छा शक्ति के बल पर करने की आवश्यकता नहीं। वो सती, सती के आधार से हम वो नेचुरली जाते हैं। जैसे हमारा प्रवास चल रहा है, सफर चल रही है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर गाड़ी चल रही तो नेचुरली दूसरा स्टेशन आता है। दूसरा स्टेशन आना चाहिए इसलिए गाड़ी चलाना है, ऐसा नहीं। गाड़ी चल रही है इसलिए दूसरा स्टेशन आता है, तीसरा स्टेशन आता है, चौथा स्टेशन। इसका मतलब स्टेशन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये आएगा, फिर वो आएगा, वो अ, चलते रहो। उसे साधना कहते हैं। साधना करंट
मतलब अभी वर्तमान में चलने वाला काम। स्टेशन प्राप्ति, पहुंचना, वो उसका परिणाम होगा वो, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन चलने का नाम, एक गाना है ना वो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम और रात को भी। नींद में भी चलो, मतलब उठकर मत चलो। वो एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपकी सती नींद में भी काम कर सकती है, लेकिन वो बात की बात है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता। तो ये काम है। अभी काया आन कर रही है, अपान कर रही है। काया में अगर प्रवेश हुआ है, कायानुसति में उतर गए हैं, तो जो भी हलचलें चल रही है, अभी आनापान एक हलचल है, बाकी हलचलें आगे हैं, बाकी हलचलें अंदर आगे हैं। तो जो भी हलचल आपको इस वक्त वर्तमान में महसूस हो रही है, वो सती का विषय है। यहाँ मच्छर होने के कारण वो कॉइल लगाना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा हो गया उसमें, इसलिए पंखा बंद किया, वो बंद किया सती के साथ। तो जो हलचल हो गई, अभी काया के हलचल हो गई, उठे, ये बटन बंद किया, वो बटन बंद किया, लेकिन सती, सती के साथ। तो काया जो भी हलचल करती है या होती है, हमारा काम जो है, या हमारी साधना जो है, सती को कभी ढलने नहीं देना है। मतलब सती को कोई ढलने नहीं देना है, तो जो जबरदस्ती नहीं कर सकते। साधना की कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है, सलग, निरंतर, वो निरंतरता आपको उस अवस्था तक ले जाएगी जहां वो आपकी सती ढलेगी नहीं। आप बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सोए हैं, सती के साथ सब। और फिर ये सती एक बार एस्टेब्लिश हो गई, एस्टेब्लिश, अभी यहाँ सती का फाउंडेशन, यहाँ उसका अर्थ वो नींव, नींव तैयार हो गई आपकी, पाया। सती का पाया जब तैयार होता है, नींव तैयार होती है, मतलब काया वेदना चित्तम मनोधम्म में, उसमें जब घुल मिल जाती है सती और एक फाउंडेशन तैयार होता है आपका। तो कभी कभी सती पठान का अर्थ सती का फाउंडेशन भी करते हैं, उसका अर्थ फाउंडेशन भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिस में फाउंडेशन नहीं होता, प्रैक्टिस में प्रस्थान यानी आगे चलना होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, चौथी, इस तरह से। और जब वो काम पूरा होता है सती पठान का, काया वेदना चित्त मनोधम, मतलब सती आपके पूरे इसमें घुल मिल गई है, एक वो उसमें एक रूपता आई है। अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं, मुझे साधना करनी है, आवश्यकता नहीं, साधना हो जाती है, या साधना का फाउंडेशन बन गया है। अब साधना का फाउंडेशन बन गया है, वहां से आपका लेवल 3 शुरू होता है, सप्तबोधियांग का।
क्योंकि उसका पहला जो अंग है सती, वो सती यानी सती पठान की पूर्तता है, पूर्ति है। सती पठान पूर्ण हो गया है, लेकिन वो जब होगा तब का काम है वो। सती पठान आप खींच कर नहीं ला सकते। आपके गांव से दिल्ली जाना है तो पूरे स्टेशन पार करने ही होंगे। हवाई जहाज से भी जाते हैं तो वो अंतर काटना पड़ता ही है। समय केवल बचता है, लेकिन अंतर आपको काटना पड़ता है। तो लेवल 3 का काम जो है वो आगे का काम है, लेकिन वो पहले समझ लेना जरूरी है। इसलिए समझ, ज्ञान के रूप में समझ लेना जरूरी है, ज्ञान के रूप में। प्रज्ञा के रूप में वो अनुभव की बात है, वो आगे की बात है। धम्म विचय, सती के बाद जो धम्म विचय आता है, तो फिर हमारा जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है जो पहले कमाया हुआ है, पढ़ा है, सुना है, वो वहाँ अप्लाई करने की बात है। वहाँ उसका बोध वहाँ होता है, तीसरे लेवल में। धम्म विचय, ये है, वो है। जैसे कि अभी सतीपट्ठान का अभ्यास हुआ है, हमारा अध्ययन हुआ है। ये काया है, ये वेदना है, ये चित्त है, ये धम्म है, मनोधम्म है। ये कंठस्थ हो गया हमारा। ये अभी पाठ, पाठ होने में तो अपन मराठी पाठ झालं, ये कंठस्थ हो गया है। ये काया है, ये वेदना है, चित्त है, मनोधम्म। लेकिन कहाँ है, कहाँ है वो लेवल 3 में आता है। वो काम लेवल थ्री में आता है एक्चुअली। तो अगर आपको इस सांस की हलचल और गति, और उसके साथ सती, और उसका धम्म, उसका गुणधर्म, उसका स्वभाव, वो काया का एक अंग है, ऐसा है, वैसा है, ये जो बोध होता है, ये एक्चुअली लेवल 3 का थोड़ा सा काम है। तो लेवल 1 लेवल 3 से भी जोड़ देती है, ऐसा भी है। लेकिन वो वहाँ निरंतर नहीं चलता। वो अनुसंधान धम्म विचय का काम निरंतर नहीं चलता, वो रुक रुक कर चलता है। थोड़ा टच होता है, फिर पीछे आते हैं। थोड़ा टच होता है, तो फिर वहाँ कभी कभी हाँ मुझे समझ में आ गया, तो वहाँ आपका आत्मभाव भी काम करेगा। ईगो काम कर सकता है, अहंकार काम कर सकता है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ा समझ आया तो सब कुछ समझ में आया ऐसा लगता है, नहीं। दूर से देखा है, टच किया है क्या, देखा है, गए नहीं वहां पर, देखा है। होता है, हाँ, टच होता है, टच होता है, टच होके वापस आते हैं। क्योंकि ये, ईगो आता है। हाँ, तो ये जो अंदर का बिखराव है, वो टच होके फिर बिखराव में आते हैं। तो ये जी। सारा, ये सारा धीरे धीरे करने का काम। तो ज्ञान और बोधि, ज्ञान और प्रज्ञा, इसका अंतर समझ में आना चाहिए। अभी अभी सीनियर है सारे लोग। समझ और ज्ञान, इसमें अंतर है। ज्ञान समझ नहीं, ज्ञान ज्ञानेंद्रिय का काम है। समझना सती का काम है, जागृति का काम है। सती समझ बिल्कुल सही। समझ समझ लाती है, समझ देती है। समझ, समझ यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा अनुभव। ये है। जैसे कि अभी अनापान की हलचल चल रही है। हाँ हाँ हाँ, हलचल चल रही है, लेकिन आप उसमें है क्या? आप उस हलचल यस। के साथ है क्या, वो अलग बात है।
काया सांस लेती है छोड़ती है, कह रहे हैं हम, आप स्वीकार भी कर रहे हैं। आपका अनुभव है क्या? यस। ये सांस और ये काया का काम हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है, वो अनात्म है। ये समझ में आता है, लेकिन अनुभव हो रहा है क्या निरंतर? हो रहा है। तो वो अगर बीच में छूटता है तो आपकी साधना रुक गई। अनात्म का अगर फाउंडेशन बनता है तो आपको जो जो अनुभव आते जाएंगे वो आप बहुत हम्म, बहुत आनंद से स्वीकार करेंगे उसको। वो उसमें मैं मेरा जब बनता है तो वही प्रॉब्लम बनता है। तो ये भी काम साथ साथ चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोगों को प्राप्ति होती है, लेकिन ईगो जो है, अहंकार जो है, इसलिए वो उपेक्षा का अंग अंत में रखा है। तो उपेक्षा यानी मैं कर रहा हूँ और मेरे कारण हो रहा है, इसमें अटक गए कि फिर आसाराम जैसी अवस्था होती है। ये तो साथ के साथ होना ही चाहिए। वो चलना चाहिए। वो हमको जेल में, आध्यात्मिक जेल में नहीं जाना है। आध्यात्मिक मुक्ति जरूरी है, आध्यात्मिक जेल में जाते हैं कई सारे लोग। इसलिए वो आध्यात्मिक शब्द मुझे उतना पसंद नहीं है। आध्यात्मिक जेल, आदि आत्म, उसमें आत्म आता है। आदि आत्म, आत्म के, आत्मा के जेल में जाते तो आत्मा जेल ही है। और आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि सब निरंतर वो बहता, वो प्रवाह है, वो गति है, वो अनित्य है। आत्मा तो अनित्य नहीं है, आत्मा को नित्य माना जाता है। और यहाँ अस्तित्व अनित्य है, गति है। तो कहाँ है आत्मा? तो आत्मा जेल है, इसलिए आध्यात्मिकता जेल है। और जेल में जाना मतलब बंदिस्त हो जाना। और वो हमारा ईगो है, सत्कार दृष्टि है, डाउट है। बदलना नहीं है मुझे, चिर और परामर्श। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा ही करूँगा, यही मुझे ठीक लगता है, यही अच्छा है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप चलती हुई गाड़ी को, चलते हुए जीवन को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, और जीवन कहीं रुकता नहीं। ये सारी बातें समझ कर साधना चलनी चाहिए। इसलिए अपने आप को बार बार समझाना भी पड़ता है। वो माइंड मूर्ख होता है कभी कभी, वो एक को पकड़ के एक को ही पकड़ता है। चित्त मूर्ख होता है, क्योंकि उसमें सती नहीं होती। जब सती नहीं होती तो वो मूर्ख है। और सती होती है तो वो धम्म समझता है, सत्य समझता है। तो इस तरह से काम चलना चाहिए। तो नमो बुद्धा, जय भीम सर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। 2 मिनट रह गए हैं। सर सती से ये तो समझ में आया, विचार विचारों की प्रक्रिया निरंतर चालू है। अगर आप वहां पर पहुंचे हैं तो हाँ,
एक मिनट में माइंड सांस ऐसा नहीं, सांस की तरह उसमें विचार विचार महसूस, आता नहीं। हाँ, सांस की तरह विचार अगर महसूस हो रहे हैं, जैसे सांस की गति अगर पहले महसूस होती है तो आपको विचारों की गति महसूस हो सकती है। हाँ। बिल्कुल बरोबर, होती है। हाँ, वरना बिल्कुल। वो एक तर्क भी है, वो ज्ञान है, ये वो तर्क है। तर्क यानी क्या? ये ऐसा ऐसा है इसलिए वैसा वैसा होगा। मतलब बादल है, आए हैं तो बारिश गिरेगी, लेकिन बारिश गिरेगी ऐसा नहीं। लेकिन तर्क कहता है कि बादल है तो बारिश गिरनी चाहिए। इसलिए सांस की गति महसूस हो रही है तो फिर विचारों की भी होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सफर करना जरूरी है। आपको काया के साथ जब तक आप क्लियरली घुल मिल नहीं जाए, तो काया का मतलब नर्वस सिस्टम है, क्योंकि सब जो है वो काया से जुड़ा है, ब्रेन और सारा काम। और फिर वहाँ वहां से आप नर्वस सिस्टम के आधार से आप विचार प्रक्रिया तक जब जाते हैं तब वो महसूस होता है। नहीं तो सही बात, होता है। क्लिक होता है, क्लिक होता है और बंद होता है। अगर उसमें निरंतरता आपको महसूस हो रही है तो आपको आनापान सति की आवश्यकता अभी नहीं, नहीं है। कायानुसति की आवश्यकता नहीं है, वेदनानुसति की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। चित्तानुसति की बरोबर। आवश्यकता नहीं। आप बुद्धत्व के नजदीक है। प्रस्थान करने का, प्रस्थान। तो भ्रम नहीं होना चाहिए। श्रोतापन हो जाए वो पता होना चाहिए। तो श्रोतापन में यानी गति में होना, इस हम्म। काया वेदना चित्त की गति के साथ निरंतर एकरूपता, निरंतर एकरूपता।